सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में हुए शामिल। समारोह में राष्ट्रपति के साथ सीएम धामी भी पहुंचे। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री धामी ने हरीश रावत से की मुलाकात के बाद सीएम धामी ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट। देहरादून में रविवार को पेट्रोल के दामों में 49 तो डीजल के दामों में 55 पैसे की बढ़त, 100 रुपए के नजदीक पहुंची कीमत। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली पंतनगर देहरादून के लिए इंडिया की आज से सेवा शुरू। इंडिगो की आज से सेवा शुरू। उत्तराखंड में कोरोना के 18 नए मामले आए सामने, 51 हुए ठीक। 217 सक्रिय मरीजों का चल रहा इलाज। गर्मी के सीजन ने शुरुआत में ही बढ़ा दी बेचैनी। मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा। अस्पतालों में बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हरिद्वार, जहां पर उन्होंने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के समारोह में हिस्सा लिया। रजत जयंती समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी भी कार्यक्रम स्थल पहुंचे। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत कार्यक्रम में मौजूद। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति कर रहे प्रतिभाग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हरिद्वार। राष्ट्रपति कोविंद पहुंचे हरिद्वार। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रजत जयंती समापन समारोह में हुए शामिल। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत कार्यक्रम में रहे मौजूद। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति कर रहे प्रतिभाग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हरिद्वार। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रजत जयंती समापन समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे कार्यक्रम स्थल। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। देवभूमि के प्रवेश द्वार मंगलौर गुड़ और आम के लिए देश के कोने कोने में मशहूर है। यहाँ का आम देश के कई हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। मंगलौर का आम प्रसिद्ध होने के साथ यहाँ के अधिकतर किसान आम की फसलों पर निर्भर हैं। कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से आम की फसलों की सप्लाई नहीं हो पाई, जिससे किसानों को भारी घाटे से भी जूझना पड़ा। लेकिन इस बार आम का व्यापार करने वाले किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। आम के बागों में इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद है। बागों में इस बार फसल का अच्छा बौर आया है। इस बार किसानों को आम की फसल में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे कि 2 सालों से आम की फसल में हो रहे घाटे की भरपाई हो सके। इस बार ऐसा लग रहा है कि इस बार बोर बहुत अच्छा आया हुआ है। जहाँ भी देखो तमाम बोर ही बोर लगा हुआ है। इस बार उम्मीद है इंशाल्लाह। मंगलौर का आम फेमस है और हमेशा मंगलौर के आम की चाहत होती है। विदेशों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ के बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं वो इनका ज़्यादातर माल कलकत्ता, मुंबई, झरिया और तमाम दीगर सूबों में जाता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। मंगलौर क्षेत्र में आम का कारोबार काफ़ी मात्रा में किया जाता है। मंगलौर क्षेत्र की दशहरी, फजरी, लंगड़ा नस्ल जो हैं काफ़ी प्रचलित हैं और यह दिल्ली, झरिया आदि प्रदेशों में भेजे जाते हैं। लेकिन पिछली 2 सीज़न की बात करें
तो कोविड के कारण आम का कारोबार करने वाले जो ठेकेदार थे या किसान थे उनको काफ़ी घाटा उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार पेड़ों पर आम का बोर देखकर आम का कारोबार करने वाले किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इस वक्त हम आम के एक बाग में खड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बाग है, आम का पेड़ है, इस पर काफ़ी संख्या में मात्रा में ये आम का बोर आया हुआ है। इसी बोर पर आम लगेगा। काफ़ी संख्या में बोर आने से आम का कारोबार करने वाले किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और उनको उम्मीद है कि पिछली जो सीजन में उनको नुकसान हुआ था, इस बार उस घाटा का भरपाई की जा सकेगी। यानी उसके लिए अकील अहमद, मंगल। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर जिले में प्राथमिक शिक्षा में राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सरिता को वर्ष 2021 के शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। शैलेश मटियानी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जनपद से एक शिक्षक को शिक्षा के उन्नयन एवं गुणात्मक सुधार हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक शिक्षक विभाग द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रधानाध्यापिका सरिता का शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयन होने पर समस्त स्टाफ एवं सभी शिक्षकों ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे विभाग ने और हमारे अधिकारियों ने मुझे मेरा चयन निष्पक्ष एवं बिना भेदभाव के किया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके साथ साथ मैं अपने स्टाफ का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगी कि इन लोगों के सहयोग से ही और पूर्ण मनोयोग से ही ये कार्य मैं कर पा रही हूँ। आगे भी मुझे जो है इस कार्य को करने में मनोबल मिलेगा। अगर इस प्रकार से जो है निष्पक्ष चयन होता गया तो हम इस कार्य को और अच्छा बेहतर कर पाएंगे। अल्मोड़ा भवाली हाईवे स्थित नेगलाट ग्राम सभा की निजी भूमि में बोरिंग करने पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध किया। ग्राम प्रधान के साथ मिलकर ग्रामीणों ने कुमाऊं का विषय को पत्र भेजा। उन्होंने लिखा कि मल्ला नेगलाट में ग्रामीणों की अनुमति के बिना बोरिंग की जा रही है। ग्रामीणों से पूर्व में कोई अनापत्ति नहीं ली गई। गांव के 350 लोग सालों पुराने जल स्रोत के पानी पर निर्भर हैं। बोरिंग से जल स्रोत के अस्तित्व पर खतरा है। निगलचिया ग्राम प्रधान पंकज ने बताया कि गांव में निजी भूमि में बोरिंग की जा रही है। उक्त के पास जिलाधिकारी की परमिशन है। उन्होंने ये भी बताया कि 15 फरवरी को 2 नोटिस एक साथ आए थे। 3 दिन में ग्रामीणों के साथ बैठकर जवाब देने को कहा गया था। एक बैठक के बाद कोरम पूरा होने से निर्णय नहीं निकल पाया। आगे खुली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन ने एक पक्षीय कार्रवाई कर बोरिंग के आदेश दिए हैं, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। खबर पौड़ी से है, जहां जनपद की श्रीनगर विधानसभा के विकास खंड हड़ी साइड में प्राथमिक विद्यालय कुठेड़ के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार पर स्कूल संचालित रहने की अवधि में शराब में धुत रहकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप है। जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त प्रधानाचार्य वर्ष 2008 से स्कूल में नियुक्त है, लेकिन इनकी शराबी लत से परेशान होकर कई अभिभावकों ने अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा लिया है और अब स्कूल में सिर्फ 47 बच्चे रह गए हैं। आरोपी प्रधानाचार्य पूर्व में स्कूल में ही निवास भी करता था, लेकिन शराब पीकर ग्रामीणों के साथ हंगामा करने पर वर्ष 2018 में स्थानीय ग्रामीणों ने स्कूल में निवास नहीं करने दिया। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भाजपा की कोटद्वार विधायक ऋतु भूषण खंडूरी को निर्विरोध चुना गया। सुबह 11 बजे से शुरू हुई अध्यक्ष पद निर्वाचन की प्रक्रिया में विधानसभा सदस्यों द्वारा ऋतु खंडूरी के नाम पर मुहर लगाते हुए उनको विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। वहीं अध्यक्ष चुनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखार ने ऋतु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आज ऋतु भूषण खंडूरी जो हमारी अध्यक्षा सर्वसम्मति से चुनी गई, हमने 3 इतिहास रचे। पहला इतिहास तब रचा था उत्तराखंड विधानसभा ने जब सबसे कम उम्र के हमारे विधानसभा अध्यक्ष बने थे स्वर्गीय प्रकाश पंत। दूसरा इतिहास तब रचा था हमारे उत्तराखंड विधानसभा ने जब यशपाल आर्य जी अनुसूचित समाज से उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और आज तीसरा इतिहास रचा गया है कि उत्तराखंड विधानसभा के में पहली बार जो है महिला अध्यक्ष बनी है और मैं अपनी ओर से और आपकी ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बार इतिहास रचने का काम किया है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जहां हमारे पास में 47 सीटें आई, तो उसी का आशीर्वाद का प्रतिफल है कि हमारी पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया
और उत्तराखंड की विधानसभा की अध्यक्ष के रूप में श्रीमती रितु खंडूरी जी को जो है आज निर्वाचित किया। हम सब लोग प्रस्तावों का समर्थक के रूप में उनका हम लोगों ने सहयोग किया। मैं आज उनको बहुत बधाई देती हूँ। देखिए, मैं समस्त प्रदेशवासियों को आज बधाई देता हूँ कि उत्तराखंड 22 साल का हो गया और आज हमको पहली बार विधानसभा में प्रदेश में आज हमको एक महिला अध्यक्ष मिली है। मैं शीर्ष नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को और विपक्ष के सभी सदस्यों का धन्यवाद करूंगा कि निर्विरोध उनको चुना गया है और एक नया आयाम उत्तराखंड में शुरू हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि दूसरी स्टेट्स भी इसको फॉलो करें। खबर उत्तरकाशी से है, जहां प्रदेश के मुख्य सचिव एस एस संधू ने जनपद के विकास खंड भटवाड़ी के ग्राम रेथल एवं हर्षिल एवं स्थलीय निरीक्षण कर जनपद में पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित व अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम रेथल में बैठक आयोजित कर विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व मुख्य सचिव द्वारा हर्षिल में भी पर्यटन विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस अवसर में कई अधिकारी मौजूद रहे। ऑर्गेनिक पहाड़ी फूड रहता है, मतलब जो रोटी है तो अपने हमारे खेत के उगाए हुए गेहूं की है, दाल है अपने खेत के उगाए। खबर देहरादून से है, जो बीजेपी से कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए विधायक रितु खंडूरी को निर्विरोध उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। वहीं रितु खंडूरी राज्य की 5वीं विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई है। बता दें कि नामांकन प्रक्रिया में एकमात्र नामांकन आने के कारण रितु खंडूरी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा परिसर के सभा मंडप में प्रोटेम स्पीकर बंसीधर भगत रितु खंडूरी को सदन के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचन की घोषणा की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप पहले सब मीडिया बंधु का करती हूँ कि आप यहाँ पर हैं और सही माने गौरवपूर्ण क्षण मेरे लिए तो है ही, उत्तराखंड के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है। 5वीं विधानसभा उत्तराखंड में हम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक महिला को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बहनों का ही नहीं उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। 22 साल का है उत्तराखंड, नौजवान है उत्तराखंड, छोटा सा एक प्रदेश है उत्तराखंड और शायद बहुत ही पुराने प्रदेशों के लिए और बड़े प्रदेशों के लिए हम प्रेरणा स्रोत आज बन के निकले हैं, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर नगर क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति कराने वाले पुनाड़ गदेरे में भयावह तबाही मचवाने के आसार नजर आ रहे हैं। पुनाड़ गदेरे के ठीक ऊपर से किया जा रहा है रुद्रप्रयाग चिकनबाड़ी मोटरबाग का मलबा डंपिंग जोन में डालने के बजाय सीधे गदेरे में फेंका जा रहा है। गदेरे में फेंके मलबे का असर जून जुलाई की बरसाती सीजन में देखने को मिलेगा, जब पुनाड़ गदेरा उफान पर रहता है और लोगों को अपने घरों को खाली कर भागना पड़ता है। वही मलबा गदेरे में डाले जाने से हर दिन पेयजल योजना भी क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे कि नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति कराना जल संसाधन विभाग को मुश्किल हो रहा है। हमारे द्वारा पीएम देशवाई रुपया को कई बार इसमें अवगत भी कराया गया है, उनको पत्र भी लिखा गया है। हमारे द्वारा इसमें लगभग 50 लाख का प्रावधान उनको भेजा गया है। उनके द्वारा मात्र अभी तक सिर्फ 25 लाख रुपए हमें दिए गए हैं, जिसके हिसाब से हमारे द्वारा वहाँ पाइपलाइन को दोबारा से जोड़ा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर से कटिंग करके वो हमारे द्वारा जोड़ी गई लाइन को बार बार क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जिससे कि संपूर्ण बेरनी क्षेत्र रुद्रप्रयाग नगर के क्षेत्रवासियों को पेयजल से किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पुष्कर सिंह को बधाई दी। वहीं राज्य की विभिन्न समस्याओं से उनको अवगत कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया। वही ट्वीट में हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस की अनुपस्थिति को लेकर टिप्पणियां हुई थी, जो कि स्वाभाविक है। हमारा कोई उद्देश्य शपथ ग्रहण से दूरी बनाए रखने का नहीं था। मैंने फेसबुक पर बधाई भी दी थी और पूरे शपथ ग्रहण समारोह को अपने मोबाइल फोन में देखा भी था। खबर रुड़की से, जहां उत्तराखंड में धामी सरकार का गठन हो चुका है, जिसमें 8 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन इस बार हरिद्वार जिले से भाजपा का कोई भी विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाया है। हरिद्वार जिले में बीजेपी ने 11 सीटों में से मात्र 3 पर ही जीत हासिल की। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्ता का कहना है कि अभी सरकार बनी है, आने वाले समय में हरिद्वार जिले में अच्छे कार्य होंगे, साथ ही पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी निभाऊंगा और मैं पार्टी का एक सच्चा सेवक हूँ और जनता की सेवा करता रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करी, जिसमें हमारे लोकप्रिय नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छे कार्य होंगे
कैबिनेट मजबूत कैबिनेट बनी है। सभी कैबिनेट मंत्रियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले समय अच्छे निर्णय लिए जाएंगे और जो प्रदेश के हित में निर्णय होंगे वो निर्णय लिए जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बाजपुर से कांग्रेस के विधायक यशपाल आर्य विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी के कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूड़ी की पहली महिला अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऋतु खंडूड़ी लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं का निर्वहन करते समय बहुआयामी प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगे और बेहतरीन विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करेंगे। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर कहा कि केंद्रीय आला कमान जब भी नेता प्रतिपक्ष के लिए जो भी नाम फाइनल करेगा उस पर प्रदेश नेतृत्व और कांग्रेस के विधायक अमल करने का काम करेंगे। अभी तो कोई न सूचना है न कोई जानकारी है और निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला करना है, निर्णय लेना है और मुझे यकीन है कि जो भी निर्णय होगा सभी माननीय विधायकगण उस निर्णय का स्वागत भी करेंगे, उस निर्णय का सम्मान भी करेंगे और एक विपक्ष की जो भूमिका है, रचनात्मक भूमिका, उसका निर्वहन भी करेंगे। खबर विकासनगर से, जहां पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों की प्यास बुझाने के लिए द वॉरियर गर्ल ग्रुप के जुड़े युवाओं ने एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसको नाम दिया गया है प्यास की मटकी। दरअसल बढ़ते तापमान के चलते गर्मी के मौसम में जगह जगह पेयजल की समस्या होना आम बात है, तो वहीं सबसे ज्यादा परेशानी उन बस्तियों या नदियों के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को होती है, जिनके पास ना तो बिजली है और ना ही पेयजल की व्यवस्था। ऐसे में गर्मी के मौसम में उन लोगों को कुछ हद तक राहत पहुंचाने के मकसद से क्षेत्र के युवाओं द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए बनाए गए थे। मटका डांस ठीक है, ये बढ़िया है। जब गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, हमारे पास न फ्रिज है ना कुछ भी है, ये ठंडा पानी रहेगा, इससे बढ़िया है, अपना काम चलेगा। सब तरह की करी है इन्होंने, पहले भी राशन भी दिया है इन्होंने, कपड़े भी दिए, सारी चीज देते हैं ये। चलते हुए महीने में आप देख सकते हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है और ये झुग्गी बस्ती है तो इन लोगों के गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो इसके तहत हम लोगों ने जो ये मुहिम छेड़ी है, इस महीने में हम लोग 1000 मटके का सहयोग लोगों को देंगे, जो हमारे द्वारा आज से शुरू कर दिया गया है। और हम लोग भी स्टूडेंट है तो हम लोग भी इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते, तो जो मटके हम लोगों को धीरे धीरे हम लोग अपनी पॉकेट मनी से कुछ डोनेट करेंगे, कुछ इकट्ठा कर करके ये मटके लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर सितारगंज से है, जहां पर माता रानी सती दादी के मंगल पाठ का भव्य आयोजन महाराजा अग्रसेन दरबार ट्रस्ट में किया गया। सर्वप्रथम रानी सती दादी मां के चित्र सम्मुख दीप प्रज्वलित करवा बच्चों द्वारा गणेश वंदना के साथ मंगल पाठ शुरू हुआ। दादी मंगल टीम गोरखपुर से पधारी प्रमुख गायिका रेखा गोयल ने अपने सहयोगियों के साथ दादी मां के मधुर भजनों में सबका मन मोहा, चली चली रे, नारायणी पाठशाला रे और दादी थारो रूप मतवालो जिया हर्षाओ, कौड़ म्यारी दादी ने सजाओ, बनली सी लागे मारी माँ आदि भजनों पर भक्तजन झूम उठे। रानी सती दादी जी की लक्ष्मी का रखा गया है। रानी सती दादी झुंझुनू में वास करती है और उनका आज नारायणी चरितमानस मंगल पाठ है। आज मंगल पाठ हो रहा है यहाँ पर। रानी सती दादी माँ का मंदिर जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले में बहुत ही भव्य मंदिर है। लगभग 400 वर्ष पुराना वहाँ पर मंदिर है और रानी सती दादी माँ का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। उनके आशीर्वाद से आज यहाँ महिलाओं ने मंगल पाठ का एक बहुत बड़ा जागरण यहाँ पर किया है
और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खूब महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं और पूरे राजस्थानी अपने जो परिधान है उसमें यहाँ पर मंगल पाठ कर रही है। खबर हरिद्वार से, जहां पर ऋषिकुल कॉलोनी में 2 साल पहले हुए मासूम बच्ची से रेप और हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी मामा भांजे को दोषी बनाया और वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी भांजे को 1.5 लाख का जुर्माना सहित फांसी की सजा सुनाई। आरोपी मामा को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। करीब 2.25 साल पहले 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अदालत की एडीजे ने लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार मुख्य आरोपी को अपराधी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के डेंसो चौक पर एटीएम झपट्टा मार और एटीएम बदलकर पैसे ठगने वाले गिरोह के एक सदस्य को पीड़ित ब्रजेश पाल के चिल्लाने पर स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रजेश पाल नामक एक व्यक्ति जो कि डेंसो चौक स्थित एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तभी 2 थप्पड़ मारकर बाइक सवारों ने उसका एटीएम छीनकर उसे भागने लगा। तभी पीड़ित के द्वारा शोर मचाने पर एटीएम झपट्टा मार गैंग के एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। उसके बाद सिडकुल पुलिस के हवाले कर दिया। क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा था। चोरों ने युवक को थप्पड़ मारकर उनका एटीएम छीना और उसके बाद वहां से भागने लगे। उस दौरान एक स्थानीय निवासी ने चोरों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरों ने युवक को थप्पड़ मारकर पहले उससे उसका एटीएम छीना, उसके बाद वहां से भागने लगे और एक स्थानीय निवासी ने चोर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। सिडकुल थाना क्षेत्र में चोर डाल तो पुलिस पात हो रही है। पुलिस ने ऐसे ही 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। साथ ही पुलिस ने 2 ऐसे युवक को भी पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, चाकू की नोक पर, जो कि लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए चारों आरोपियों को पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। सिडकुल पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान से ठीक 2 दिन पहले 12 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के बीच सरकार दोबारा आने के बाद पहले कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी, जिस पर कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव में फायदा पाने के लिए इस तरह की घोषणा करने का आरोप लगाया था। लेकिन अब सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के बतौर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले किए वादों को पूरा करने के लिए सीएम धामी ने प्लान तैयार कर दिया है। पहली कैबिनेट में पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के विषय पर मुहर लगा दी है। चुनाव से पहले धामी ने सरकार बनने के बाद इस कोड को लागू करने की बात कही थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिना किसी धर्म के दायरे में बढ़कर हर समाज के लिए एक समान कानूनी अधिकार और कर्तव्य को लागू किए जाने का प्रावधान है। हालांकि देश का कानून तो सभी के लिए बराबर है, लेकिन इसका मतलब विवाह, तलाक और जमीन जायदाद के मामले में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को कोई विशेष लाभ नहीं दिया जा सकता। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा कि हमने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और अब हम अपने कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पर मुहर लगा रहे हैं। इस कानून से उत्तराखंड की जनता को अमूल्य फायदा होगा। हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही
हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी को छोड़कर भाजपा को यूनिफॉर्म सिविल कोड की पड़ी है। इनको महंगाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा तो करते हैं, लेकिन लोकायुक्त नहीं लाते हैं, उस पर चर्चा होगी। लेकिन संकल्प पत्र और उनके चुनावी घोषणा पत्र को कह दीजिए, उसमें जो वादे किए हैं उस पर चर्चा नहीं होती। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र होता है, जो मैं समझता हूं राज्य सरकार के अधीन नहीं है। इससे भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा उजागर हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र संकल्प पत्र या उनके चुनावी घोषणा पत्र पर कहीं नहीं है। चलते हुए चुनाव में किसी ने मुख्यमंत्री जी के कान में फूंक दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करो तभी जीत सकते हैं, और उस बात को क्या और कैबिनेट में उसको ले आए। अरे ये वादा तो केंद्र में बैठी हुई सरकार देश के लोगों से जब जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब तब करती आ रही है, अभी तक तो पूरा हुआ नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की स्थिति में राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक कानून लागू होगा। कानून का किसी धर्म विशेष से कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा। ऐसे में अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक उत्तराखंड में भाजपा सरकार इसको पूर्ण तरीके से लागू करती है और जनता इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ।